नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू EHS स्टडी हब। EHS स्टडी हब में जहां हम सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं, आज के वीडियो में हम घटनाओं से सीख लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हर छोटी बड़ी घटना से सीखना, ताकि भविष्य में हम उन गलतियों को दोहरा ना सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर घटना हमें बेहतर और सुरक्षित वातावरण बनाने का मौका प्रदान करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं एक घटना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4 कामगार जिसमें 3 हेल्पर और 1 क्रेन ऑपरेटर लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटी में लोहे के बकेट से लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व थे। लोहे की बकेट को खाली करना था और उसको खाली करने के लिए क्रेन की मदद से लोहे के बकेट को उतारा गया, जो हीप ऑफ द सॉइल होता है उसके ऊपर उतार करके रखा गया, जो समतल नहीं था। 2 मजदूर बकेट से मलबा निकाल रहे थे। आधी से अधिक बकेट खाली होने के बाद उन्होंने क्रेन ऑपरेटर से शेष मलबे को हटाने के लिए बकेट को झुकाने के लिए अनुरोध किया। ऑपरेटर के अनुसार उसको लगा कि ये असुरक्षित एक्टिविटी होगा, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि अगर इसको टिल्ट करेंगे बकेट को तो वो सरक सकता है और वो गिर भी सकता है, किसी को चोट लग सकती है। तो कामगार ने क्या किया कि काम रोकने के बजाय बकेट से झुककर मलबा निकालना शुरू कर दिया, कंटिन्यू कर दिया जब क्रेन ऑपरेटर ने मना किया तो। और एक कामगार ने क्या किया कि हेलमेट अपना निकाल दिया, चूँकि झुक करके निकालने में उसका विज़न जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था, उसको क्लियर दिख नहीं रहा था, इस वजह से उसने हेलमेट को उतार दिया। बकेट अचानक जो हीप ऑफ द सॉइल के ऊपर रखा हुआ था वो अचानक से फिसल गई और झटके के परिणाम स्वरूप दोनों मजदूर नीचे गिर गए, एक दूसरे फेंका गए। और एक कामगार का जो माथा है, सर जो है, वो बकेट के किनारे में टकरा गया और जिससे काफ़ी खून बह रहा था। अन्य कामगार को मामूली चोटें आई थी। तो पीड़ित को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे मृत घोषित कर दिया गया। अन्य श्रमिक को प्राथमिक उपचार दे करके छुट्टी दे दी गई। तो इसमें हम जानेंगे कि जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें काउज क्या है, क्या कारण क्या है। तो कारण एक सबसे बड़ा इसमें था कि सुपरविजन के बिना कार्य को किया गया। कार्य प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने सुरक्षा हेलमेट हटा दिया। असुरक्षित व्यवहार का पालन किया गया। ऊपर खाबड़ जमीन यानी कि हीप ऑफ द सॉइल के ऊपर में बकेट को रखा गया। बकेट को लुढ़कने से रोकने की व्यवस्था नहीं की गई और झुकाव की स्थिति में यानी बकेट जो टिल्टिंग कंडीशन में था उसकी स्थिति में मलबे को हटाने का काम जारी रखा गया और पीड़ित दिए गए कार्य को पूरा करने के जल्दी में थे। तो ये सारे काउज जो है, ये आउटकम्स हैं, काउज जो आए हैं बाहर। और करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस जो रिकमेंड किया गया है, इसमें सभी गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुपरविजन को सुनिश्चित करना, ये एक सुधारात्मक और निवारक उपाय हैं। निर्माण गतिविधि के दौरान पीपीई के लिए 100% अनुपालन को सुनिश्चित करना। इन गतिविधि के लिए हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट या सेफ वर्क मेथडोलॉजी को संशोधित करना और सभी कर्मचारियों और कामगारों को इसके बारे में अवगत कराना है। गतिविधि शुरू करने से पहले कार्यस्थल का निरीक्षण करना। क्रेन ऑपरेटर सुपरवाइजर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बकेट या किसी अन्य सामग्री को समतल या स्थिर सतह पर रखें, ना कि जो मिट्टी का जो ढेर था, हीप ऑफ द सॉइल था, उसके ऊपर ना रखें जो हफाजत कंडीशन में था। टूल बॉक्स टॉक के दौरान संबंधित गतिविधि के लिए हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट को कामगारों को समझाया जाना। सुरक्षा प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों और कामगारों को प्रदान करना।
इसी प्रकार की दुर्घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए घटना चेतावनी जगह जगह पे डिस्प्ले करना। आइए अभी हम समझते हैं कि इस पिक्चर के माध्यम से कि ये एक्चुअली दुर्घटना हुई कैसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, विक्टिम 1 एंड विक्टिम 2 हीप ऑफ द सॉइल, जो डंपिंग एरिया है, और जो लोहे का बकेट है उससे वो मैनुअल ही सॉइल को, मलबे को हटा रहा था। तो अचानक से जो टिल्टिंग कंडीशन में था बकेट, वो स्लाइड हो गया और जो दोनों व्यक्ति फेंका गए, लेकिन एक जो व्यक्ति था वो उसका सर जो है बकेट के किनारे कोने से लग गया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते हुए उसे मृत घोषित कर दिया गया।